देतील आणि लगेच श्रीशैल जगद्गुरूंचं आशीर्वचन होऊन त्यांनी महापूजेला प्रस्थान करतील आणि नंतर काशी जगद्गुरू महास्वामीजींचं आशीर्वचन होईल आणि त्यानंतर मंद झालेले तुमची अग्नी प्रज्वलित करण्यासाठी तुम्ही पळत पळत जाणार आणि तोपर्यंत कोणी हालचाली करायचं नाही। आता श्रीशैल जगद्गुरू महास्वामीजी आम्हास आपल्या मौलिक अमृतोपदेश प्रदान करावं असं मी प्रार्थना करतो। यार समितीच्या वतीनं आशीर्वचनाच्या पूर्वी लगेच श्रीशैल महास्वामीजी प्रस्थान करणार असल्यामुळे समितीचे स्मृती चिन्ह देऊन समितीच्या वतीनं सर्व सदस्यांनी श्रीशैल जगद्गुरूंना काल काशी महास्वामीजींना जसं स्मृती चिन्ह पदार्पण केली होती तसं आता श्रीशैल जगद्गुरू समितीच्या वतीनं स्मृती चिन्ह आणि पुष्पहार देऊन त्यांचा हार्दिक स्वागत करतील। श्रीशैल जगद्गुरू आणि श्रीमद काशी जगद्गुरू उभयतांची पंचाचार्य महाराज की जय। काशी विद्यापीठ तर्फे आपल्या सर्व वीरशैव धर्माचा न केवळ महाराष्ट्रामध्ये कर्नाटक महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश सर्वत्र जे प्रसार प्रचार व्हावा म्हणून वीरशैव प्रबोध परीक्षा वीरशैव प्रवीण परीक्षा वीरशैव पंडित परीक्षा असा काशी पीठाच्या वतीनं 3 परीक्षा घेण्यात येतो। या परीक्षामध्ये पास झालेले जे कोणी असेल ते हात वरे करावं आणि त्यांच्याकडे बघून बाकीच्यांनी जे परीक्षेला बसले नाही टाळी वाजवून आम्ही पण बसतो म्हणून टाळी वाजवून त्यांचे स्वागत करावं। त्यामध्ये संध्या तोडकर आहे आणि बरेचसे लोक आहे। मला वाटतं वीरशैव पंडित परीक्षा उत्तीर्ण झाली असेल आणि पीठाच्या वतीनं काशी पीठाच्या वतीनं आणि श्रीशैल पीठाच्या वतीनं हा कार्यक्रम अत्यंत यशस्वीपणाने पार पाडलेले पंडिताराध्य शिवाचार्य स्वामीजींना मंगल आशीर्वाद प्रदान करत आहेत आणि नुसतं मंगल आशीर्वादच नसून सुवर्ण मुद्रेनं काशी पीठाच्या महास्वामीजी त्यांनी केलेले तपश्चर्या त्यांनी केलेले त्याग त्यांनी अहोरात्र या कार्यक्रमाचं स्वप्न पाहत होते जसं तुम्ही तुमच्या मुलीच्या लग्नाचं स्वप्न पाहता। जोरात वाजवा टाळ्या। या वीरभद्र प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रमाचा सुद्धा अहोरात्र त्यांनी परिश्रम केलेलं सार्थकाचं जीवन आज होतोय आणि म्हणून आता काशी पीठाच्या वतीनं झाल्यानंतर जे मूळ पीठ आहे वडंगली मठाचे श्रीशैल पीठ आहे आणि श्रीशैल पीठाचे जगद्गुरू डॉक्टर चन्ना सिद्धराम पंडिताराध्य शिवाचार्य महास्वामीजी त्यांना मंगलाशीर्वाद देऊन दीर्घायू आणि असेच कार्य जे आहे उत्तरोत्तर त्यांनी करीत राहावं असं मंगल आशीर्वाद श्रीशैल जगद्गुरू त्यांना प्रदान करत आहेत। बघा आज आमच्या मित्राचा चेहरा किती सुंदर दिसू लागलेला। एकाचा नवरदेवाच्या घोड्यावर बसल्यावर होतं पण आज उभय जगद्गुरूंचा आशीर्वादानं मूर्ती आताच आमचं वेळापूरकर महाराज म्हणत होते तुमच्या सगळ्यांच्या चेहऱ्यामध्ये गुरु गंगाधर दिसत होते पण मला वाटतं पंडिताराध्य दिसतात आणि हे पंडिताराध्य नुसताच तुमच्या चेहऱ्यावर दिसत नाही त्यांच्याजवळ असलेले नम्रता विनय सेवाभाव हे सुद्धा तुमच्या मनामध्ये कुठेतरी दिसतात। म्हणून असे उत्तम सुंदर असा कार्यक्रम आपण सगळ्यांनी पार पाडल्यामुळे तुमच्या सर्वांचा पुनश्च समितीच्या वतीनं सर्व शिवाचार्य आणि जगद्गुरूंच्या वतीनं सर्व भक्तांचा हार्दिक
हार्दिक अभिनंदन करतो। आणि आता श्रीशैल जगद्गुरूंचा काही दिवसापूर्वी एक आनंदाची गोष्ट आहे। काही दिवसापूर्वी अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठ सोलापूर येथे वीरशैवांचं जे साहित्य आहे तिथे एक स्पेशल अकॅडमी उघडण्यात आलेली आहे। त्याच्यावर अध्यासन केंद्रावर नाईट फोर्क म्हणून त्यांची नियुक्ती केलेली आहे बाळकृष्ण महाराजांची। तर त्यांचा सत्कार श्रीशैल पीठ आणि काशीपीठाचे महास्वामीजी करतात। कोणी म्हटलं नसलं तरी मनात आहे तुमचं की कोणाच्या चेहरा किती आनंदित होतो। जसं तुम्ही तुमच्या माहेरी गेल्यानंतर तुमचा आनंदाला सीमाच राहत नाही, तसं शिवाचार्य जेव्हा जगद्गुरूंच्या चरणाजवळ बसून त्यांचे आशीर्वाद घेतात तर तो आनंद तुम्ही अनुभवला। आणि तुमच्या सर्वांचा हार्दिक अभिनंदन। अधिक वेळ न घेता आता महास्वामीजी काय चाललंय तुमच्या लक्षात आलंय। आणि रोगी बैसिद्धो हालो अण्णा डॉक्टर हेळिद्धो हालो अण्णा म्हटल्याप्रमाणे एक पेशंट होता, तू संध्याकाळी ताईकडे गेले, तू आजारी पडला, तू जेवू नको म्हणत गेले। 3 दिवसापासून ते जेवलेच नव्हते आणि संध्या म्हणाली 3 दिवसापासून जेवलंच नाही, त्याला भात आणि दूध खूप आवडायचं, आधी यांना भात आणि दूध देऊन टाका म्हणलं। पेशंटला केवढे आनंद। तसं काल काशीपीठाचे जगद्गुरू ते म्हणाले आमचं आशीर्वचन झालेलं आहे, म्हणजे कळलं तुम्हाला, सांगायची गरज नाही। म्हणून आता फक्त आणि फक्त श्रीशैल जगद्गुरू महास्वामीजींचे आशीर्वचन होतील। ओम शक्ति विशिष्ट परब्रह्मणे नमः। पंडितम पंडिताराध्यम पिंडादिस्थनबोधकम अखंडम दंडवत वंदे सूर्यमंडल मंडितम। सदा स्मरणीय आपले महाराज पण दिसले या शुभाने सगळ्यांचं चालतंय। श्रीशैल पीठ के गुरु परंपरा को भ्रमरांभा मल्लिकार्जुना स्वामी को स्मरण करते हुए वडंगड़ी के इस पवित्र परिसर में जगद्गुरु पंडिताराध्य जी के
श्री वीरभद्रेश्वर स्वामी के और माता भद्रकाली के एवमेव लिंगैक्य गुरु गंगाधर शिवाचार्य स्वामी जी के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठापना के उपलक्ष्य में आयोजित इस धर्म सभा के पावन सानिध्य स्थान में विराजमान होकर आशीर्वचन प्रदान करने वाले श्रीमद् काशी पीठ के नूतन जगतगुरु श्री 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 1008 जगतगुरु डॉक्टर मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य शिवाचार्य महास्वामी जी के पवित्र चरणों में भक्ति पुरस्सर प्रणिपात समर्पित करके कार्यक्रम के केंद्र बिंदु वड़ांगली श्रीमठ के मठाधिपति श्री षटस्थल ब्रह्मा पंडिताराध्य शिवाचार्य महाराज, मंच पर विराजमान चटुगुप्पे के महाराज, बालापुरकर महाराज, महिषाणकर महाराज, वेड़ापुरकर महाराज, उसी प्रकार पात्रेकर महाराज, इतर हरा गुरु चरमूर्ति इस कार्यक्रम के लिए खास सहयोग किए हुए नासिक के श्रीशैल पीठ के पंचपीठों के परम भक्त हमारे मल्लिकार्जुन उमरी साहेब, इस भाग के समाज के सभी गण्यमान्य अतिथिगण, अपने भक्ति गीत प्रस्तुत किए हुए संगीत कलाकार समूह, बड़े ही भक्ति और श्रद्धा से इस कार्यक्रम में भाग लिए हुए वड़ांगली और आजू बाजू के गांवों के शहरों के सभी सद्भक्तगण, वात्सल्य मूर्ति माताओं और प्यारे बच्चों, कल दोपहर में काशी पीठ के नूतन जगतगुरु महास्वामी जी का 8वीं पालकी महोत्सव बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ और नूतन जगतगुरु महास्वामी जी का पूर्व प्रवेश संपन्न हुआ। वैसे तो आप लोगों की और वड़ांगलीकर महाराज की प्रबल इच्छा रही कि इस उत्सव में श्रीशैल पीठ के जगतगुरु जी भी शामिल होने चाहिए, लेकिन हम वड़ांगली को पहली बार नहीं आ रहे हैं। जब हम पहली बार आए थे उस समय हमारा भी उत्सव हुआ था, पूर्व प्रवेश हुआ था।
इतने ही बड़े धूमधाम से आप लोगों ने स्वागत करके प्रवेश कर लिया था। उसके कारण हमने मना किया। विगत 12-13 साल से हम पालकी में बैठ बैठ करके थक गए हैं। अभी नए जगत गुरु जी आए हैं, उनका करो, हम सीधा सीधा प्रतिष्ठापना और समारंभ में आकर के भाग लेंगे। उनका प्रवेश करके हमने मना किया। देह से हम भले ही भाग नहीं लिए, लेकिन मन से आपके कल के लेकर आज तक के पूरे कार्यक्रम में श्रीशैल जगत गुरु इधर उपस्थित है। आज जगत गुरु पंडिताराध्य जी के वीरभद्र स्वामी जी का, भद्रकाली का, गुरु गंगाधर शिवाचार्य के मूर्ति प्रतिष्ठापित हुए हैं। देवस्थान का उद्घाटन हुआ है। कलशारोहण भी संपन्न हुआ है। भारत देश एक धर्म प्रधान देश है। इस देश में जहां भी हम देखते हैं, वहां पर भगवान का, धर्म का, गुरुजनों का, संस्कार का अपना ही विशेष प्रभाव रहता है। हम वारों वारम कहा करते हैं, दुनिया के जितने भी देश हैं, उन सभी देशों में भारत एक ऐसा देश है जिस देश में गांव गांव में, शहर शहर में, उतने ही नहीं गली गली में देवस्थान देखने को मिलते हैं। भारत का ऐसा कोई भी गांव नहीं है जहां पे देवालय नहीं है। हर गांव में मंदिर है। वेद में भी कहा गया है, दिग्भस्म रहितम फालम दिग्ग्रामम अशिवालयम। जिसके माथे पर विभूति नहीं है और जिस गांव में भगवान का मंदिर नहीं है, उन दोनों को धिक्कार कहा गया, धिक्कार कहा गया। लेकिन वड़ांगड़ी के परिसर में देखा जाए, यहाँ के लोगों के माथे पर विभूति भी है और गली गली में भगवान के मंदिर भी है। इसके कारण वड़ांगड़ी गांव तिरस्कार का नहीं बल्कि पुरस्कार के योग्य है। हमारे पंडिताराध्य शिवाचार्य स्वामी जी अथक परिश्रम के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया। आज सभी मूर्तियां प्रतिष्ठापित हुई हैं। लोग पूछते हैं भगवान कहाँ है। कुछ लोग तो ऐसे भी पूछते हैं कि भगवान है कि नहीं है। दोनों परंपरा चली आ रही है, एक आस्तिक परंपरा और एक नास्तिक परंपरा। कुछ लोग भगवान को मानने वाले हैं, कुछ लोग भगवान को नहीं मानने वाले भी हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखो, भगवान को आपके मानने से अस्तित्व सिद्ध नहीं होता और आपके न मानने से उसका अस्तित्व निराकरण भी नहीं होता। आप मानो या न मानो, भगवान को
रहना पक्का है, भगवान है। भगवान नहीं है तो हम भी नहीं हैं। हम हैं तो भगवान है। भगवान को प्रमाणित करने के लिए, भगवान को सिद्ध करने के लिए किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं है। स्वयं आप ही प्रमाण हो। आप हो, भगवान है। भगवान नहीं होता तो आप कहां आते? आपका आना ही संभव नहीं है। एक छोटे से कण में आपको बिठाकर भगवान इस पृथ्वी पर भेजा है। इस देह में ऐसे छोटे छोटे कितने अनमोल वस्तु है। लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ये अनमोल है। इसको कौन तैयार किया? भगवान ने तैयार किया। एक किडनी चला गया तो हालत खराब, एक लीवर खराब हो गया, कितनी बेचैनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे कितने अनमोल इस देह में है, तो इसको कौन तैयार किया? अगर भगवान नहीं होता तो इसको कौन कर सकता है? आज विज्ञान कितना भी बड़ा क्यों न हुआ हो, लेकिन भगवान के बिना विज्ञान भी पंगु है, नहीं चल सकता है। जहां पे विज्ञान की समाप्ति हो जाती है, वहां से फिलॉसफी स्टार्ट हो जाता है। विज्ञान कितना भी बड़ा हुआ हो, एक बीज को मिट्टी और पानी के बजाय एक बीज का निर्माण करना विज्ञान के वश की बात नहीं है। क्या कोई विज्ञान कर सकता है? मिट्टी और पानी, ये दो चीज छोड़ करके एक गेहूं के बीज को तैयार करके दिखा, क्या विज्ञान कर सकता है? खाना तो तैयार हुआ, गेहूं का, ज्वार का बीज तो तैयार हुआ किसी तरह से। उस बीज से देह को उपयोग न करते हुए एक बूंद रक्त का निर्माण करके दिखाओ, खून का तैयार करके दिखाओ। कोई विज्ञान तैयार कर सकता है क्या? देह के बिना रोटी को परिवर्तन करते हुए एक बूंद खून तैयार करके दिखाओ। तो भगवान अगर नहीं है तो ये सब तैयार हो जाते, तैयार कर सकते थे हम। हमारे वश में बहुत कुछ नहीं है, बहुत कुछ होने के बावजूद भी बहुत कुछ हमारे वश में नहीं होने के कारण, हमारे वश में जो नहीं है उन सभी चीजों को भगवान ही तो है, समानता है। इसके कारण भगवान के अस्तित्व को सभी लोगों को मानना पड़ता है, मानना पड़ता है। एक युक्तिकार तो कहते हैं भगवान कहाँ है, तो वो बोलते हैं जो भगवान के निराकरण करते हैं उनके मुंह में ही पहला भगवान बैठा हुआ है। नास्तिक के मुंह में ही भगवान रहता है, नास्तिक के जिह्वा पर भगवान रहता है। वो कैसा? अगर कोई आपसे आके कहे भगवान नहीं है, तो उनसे आप दोबारा पूछिए कौन नहीं है, तो क्या जवाब देगा? भगवान नहीं है। फिर से पूछो कौन नहीं है, तो फिर बोलता है भगवान नहीं है। तो उनके मुंह में भगवान पहला आता है कि नहीं पहला आता है? भगवान ही पहला आता है। इसीलिए भगवान नहीं कहने वाले के मुंह में सबसे पहले भगवान रहता है।
नहीं तो बाद में आता है, भगवान पहले आता है। भगवान को निराकरण करने के लिए भी भगवान को उच्चार करना पड़ता है, भगवान का नाम बोलना पड़ता है। निराकरण के लिए भी तो नाम को बोलना ही पड़ता है। इसलिए एक सभा चल रही थी, एक ने बोला भगवान है, बहुत सुंदर बोला। सामने वहां बैठे हुए लोग उनके लिए भी ताली बजाए और उनका भाषण समाप्त हुआ। दूसरा खड़ा हुआ, वो भी बोलना शुरू किया, लेकिन उसका सब्जेक्ट था भगवान नहीं है। सामने बैठे हुए लोग उनके लिए भी ताली बजा ली है और भगवान के अस्तित्व को निराकरण करने वाले का भाषण बहुत ही प्रभावपूर्ण रहा। सुन के लोग प्रभावित हो गए। कुछ लोग तो अपनी खुशी को संभाल नहीं सके। जैसे ही उनका प्रवचन समाप्त हुआ, जहां पे वो बैठे थे वहां पे सीधा सीधे आ गए, आकर उनसे बोलने लगे, अरे बाप रे, आपने क्या भाषण किया, कितना अच्छा बोला। एक एक विषय के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर आपने दृष्टांत दिया, प्रमाण दिया, एविडेंस दिया। बेकार हम भगवान के विश्वास में बैठे थे, आप बोल करके हमारे दिमाग को ठीक किया। आपके भाषण से हम बहुत प्रभावित हुए। इतना अच्छा खासा ज्ञान आपको कहां से प्राप्त हुआ, कितना अच्छा आप बोले। ऐसे गुणगान करने लगे। जैसे जैसे वो गुणगान करने लगे, ये खुद को भूल जाने लगे। ये वर्णन ऐसा ही होता है, खुद के विस्मृति करा देता है। और बोलते बोलते उन्होंने पूछा, कितना सुंदर आपने बोला, ये सब आपको कहां से प्राप्त हुआ, कैसे आपको प्राप्त हुआ? तुरंत उसने बोला, ये सब ऊपर वाले की कृपा है। भाषण क्या किया था वो? ऊपर वाला ही नहीं है करके भाषण किया। तो ऊपर वाला नहीं है भाषण करने के लिए भी ऊपर वाले की ही कृपा होती है। ऊपर वाले की कृपा नहीं है तो ऊपर वाले के निराकरण भी आप नहीं कर सकते। इसलिए भगवान के अस्तित्व को निराकरण करना असंभव है। सूरज है, चांद है, आकाश है, तारे हैं, पृथ्वी है। पृथ्वी पर इतने फल पौधे उगते हैं, बादल आते हैं, पानी देते हैं। कौन ये सब कुछ करता है? करने वाला कुछ न कुछ, कोई न कोई चाहिए ना। वो है, इसलिए ये दुनिया चल रही है। वो नहीं है तो फिर दुनिया ही नहीं है। जब दुनिया ही नहीं है तो फिर हम कहाँ रहेंगे? हम भी नहीं रहेंगे। तो इस तरह भगवान विद्यमान है। उस भगवान की ही आराधना अनेकों रूपों से हम करते हैं, क्योंकि रुचिणाम वैचित्र्यात् रुचु कुटिल नाना पथजुषाम नृणामेको गम्यस्तमस्य पयसा मरुणवैव। शिव महिम्न स्तोत्र में पुष्पदंत लिखते हैं, व्यक्ति के रुचि के भेद के कारण भगवान के अनेक रूप हैं। वैसे तो भगवान एक ही है। जिलेबी में रहने वाला मधुरता, गुलाब जामुन में रहने वाली मधुरता, पूरन पोली में रहने वाली मधुरता कहाँ से है? सब के सब गुड़ से या चीनी से। अलग अलग दिखते हैं लेकिन आते कहाँ से हैं? एक ही चीज से आते हैं। तो इसी तरह से तब भी किसी को जिलेबी अच्छा लगता है, किसी को जामुन अच्छा लगता है, किसी को लाडू अच्छा लगता है, किसी को पूरन पोली अच्छा लगता है।
ये रुचि का भेद है। किसी को कृष्ण अच्छे लगते हैं, किसी को शिव अच्छे लगते हैं, किसी को ब्रह्मा अच्छे लगते हैं, किसी को कोई और, किसी को कोई और। लेकिन सच्चिदानंद निर्गुण निराकार परब्रह्म सत्य तो ये एक ही है। उस एक ही को अलग अलग रास्ताओं से, अलग अलग रूपों से हम उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। भगवान तो हर जगह विद्यमान है। ऐसा कोई जगह ही नहीं है जहां भगवान नहीं है। आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः, जैसे आकाश हर जगह है, ऐसा कोई जगह है कि आकाश नहीं है? हर जगह, आपके घर में है, बाहर है, मठ में है, हर जगह। जैसे आकाश हर जगह है, वैसा भगवान भी हर जगह विद्यमान है। तो आप पूछते होंगे, जब भगवान हर जगह है तो उसके लिए फिर एक मंदिर बनाना, उसका एक मूर्ति स्थापना करना, उस मूर्ति की पूजा करना, ये सब क्या जरूरत है? क्यों करना चाहिए? उसके लिए एक सुभाषितकार ने बहुत ही सुंदर ढंग से जवाब दिया है। गाहा सर्वांगजम क्षीरम स्रवते स्तनमुखाद्यथा तथा सर्वत्र गो देवो मूर्ति रूपेण राजते। सुंदर उदाहरण देते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनो आप लोग। दूध देने वाली गाय है। गाय के देह में दूध है, पूरे देह में दूध है ना? दूध देने वाली गाय के पूरे देह में दूध भरा हुआ है। जब गाय के पूरे देह में दूध है तो फिर दूध आता कहां से है? पूरे देह में अगर दूध है तो फिर बाल को खींचेंगे तो दूध आता है क्या? मुंह से आता है क्या? पैर से आता है क्या? नहीं आता। पूरे देह में दूध है, लेकिन आता कहां से है? स्तन के द्वारा ही दूध बाहर आता है। देह में पूरे होने के बावजूद भी एक ही द्वार है उसका आने का। उसी तरह से पूरे दुनिया में भगवान बसा हुआ है, लेकिन उस भगवान के प्रकट होने का मार्ग है मंदिर, और मंदिर में स्थापित किए हुए मूर्तियां। पूरे दुनिया में भगवान है और मूर्ति के द्वारा वो भगवान प्रकट होता है। इसलिए मंदिर भी चाहिए और मंदिरों में मूर्ति की प्रतिष्ठापना भी करनी चाहिए। इसी उद्देश्य को रख करके आपके महाराज ने सुंदर का एक मंदिर निर्माण किया है, और उस मंदिर में वीरभद्र का, पंडिताराध्य जी का, भद्रकाली जी का और उनके गुरु गंगाधर शिवाचार्य जी का मूर्ति उन्होंने प्रतिष्ठापना किए हैं। मूर्ति के आकार अलग अलग, मूर्ति के नाम भी अलग अलग, लेकिन सभी मूर्तियां बने हैं शिला के द्वारा, पत्थर से ही मूर्ति बने। पत्थर आखिर भगवान हो जाता है। पत्थर भगवान क्यों होता है? तो एक सुभाषितकार बोलते हैं, न द्विषन्ते न याचन्ते परनिन्दां न कुर्वते अनाहूता न चायान्ति तेन आश्मनोपि देवता। चार विशेष गुण उस पत्थर में होने के कारण वो पत्थर पाषाण भगवान हो जाता है। क्या वो चार गुण हैं? तो बोलते हैं न द्विषन्ते, वो किसी का द्वेष नहीं करते,
न याचनते, किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। आपके घर में एक देवघर रहता है, देवघर में कितने मूर्ति आप लाके रखे रहते हैं। काशी गए एक लाए, रामेश्वर गए एक लाए, श्रीशैल गए वहां से एक लाए, जहां जहां जाते वहां वहां से एक एक मूर्तियां लाते हैं। जितने भी मूर्ति आप रखे हो, एक भी मूर्ति आपसे कुछ कभी मांगा है? आज मुझे रोटी चाहिए, मुझे चपाती चाहिए, मुझे पायस चाहिए, पूरन पोली चाहिए, मांगा है? कुछ भी नहीं मांगा है। असल बात आपको कहते हैं, वो नहीं मांगा इसलिए वहां बैठे हैं। वो मांगना शुरू किए तो फिर वो कहाँ जाते हैं पता नहीं है। मूर्ति कभी किसी से कुछ मांगता नहीं। और तीसरी बात है, पर निंदा न कुर्वते, किसी की भी निंदा नहीं करते हैं, अवहेलना नहीं करते। और चौथी बात बताते हैं, अनाहोता न चायाति, बिना बुलाए कभी कहीं आते नहीं, कभी कहीं जाते नहीं। आप बुलाए तो आए, बैठे, नहीं बुलाएंगे तो नहीं आते थे। तो ये चारों गुण मूल पाषाण में होने के कारण वे पाषाण भी भगवान बन जाते हैं। ये चारों गुण अगर मनुष्य में भी आ गए तो फिर मनुष्य भी भगवान हो जाता है। इसको दिखाने के लिए पाषाणों के द्वारा मूर्ति तैयार करके रखा जाता है, और उन्हीं गुणों को आप भी ग्रहण करना चाहिए। चारों के चारों भले ही न हो, लेकिन एक एक गुण का अभ्यास आप करते जाओगे तो धीरे 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 आप भी भगवान हो जाओगे, भगवान हो जाओगे। और एक बात अंत में हम कहना चाहते हैं वो ये, और जब शिल्पी मूर्ति बनाता है, बनाते बनाते कई पत्थर टूट जाते हैं, कई पत्थर टूट जाते हैं। एकाध पत्थर मूर्ति के सभी प्रहारों को सहन करते हुए अंत में मूर्ति हो जाती है। जो टूटता है वो पैरी हो जाता है, देवस्थान का पैरी हो जाता है। जो सभी प्रहारों को सहन करता है वो मंदिर में मूर्ति बनता है, भगवान हो जाता है। जो व्यक्ति सहन करता है वो भगवान हो जाता है। जो व्यक्ति भावना से टूट जाता है वह मनुष्य के मनुष्य रह जाता है। इसलिए आपको भी भगवान बनना हो तो सहन करना चाहिए। दुनिया में कितने कष्ट आते हैं, कितने समस्याएं आते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ बोलता है, उससे मन विचलित हो जाता है। जो इन सभी समस्याओं के मध्य में रहते हुए भी खुशी खुशी से इन सभी चीजों को सहन करता है, वही आखिर जा करके भगवान बन जाता है, भगवान बन जाता है। हमारे पंत प्रधान मोदी जी को किसी ने पूछा, हमने देखा है टीवी में, किसी ने पूछा आप रोज 18 से 20 घंटा काम करते हैं, लेकिन कभी आपका स्वास्थ्य बिगड़ा नहीं। कभी हमने सुना नहीं कि मोदी जी को ऐसा हुआ, वो डॉक्टर आए, ये डॉक्टर आए, वो रेस्ट ले रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, हमने नहीं सुना। तो आपके स्वास्थ्य के पीछे का कारण क्या है? तो मोदी जी बड़े ही सुंदर ढंग से उन्होंने जवाब दिया, लोग स्वस्थ रहने के लिए गोली खाते हैं, है ना? स्वस्थ रहने के लिए गोली खाते हैं, लेकिन मेरे पीछे मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है, मोदी ऐसा करता है, ऐसा करता है करके अनेकों लोग गालियां देते हैं। इतने गाली देते हैं, इतने गाली देते हैं
लोग स्वस्थ रहने के लिए गोली खाते हैं, मैं स्वस्थ रहने के लिए गालियां खाता हूं, इसलिए स्वस्थ हूं। तो गालियां खाते हुए भी वो सहन करता है, खुशी खुशी से रहता है। तो जो व्यक्ति सभी गालियों को, कष्टों को, समस्याओं को सहन करता है, सहन का मतलब जोरावरी से नहीं, खुशी खुशी से सहन करता है, वह जा करके जैसे प्रहारों को सहन किया हुआ पत्थर भगवान बन जाता है, वैसे कष्टों को सहन किया हुआ व्यक्ति वह भगवान बन जाता है, भगवान बन जाता है। इन सभी गुणों को अपने में शामिल करते हुए हम भी भगवान की ओर बढ़ना चाहिए। आज आप सभी लोगों का भाग्य है, श्रीशैल से पंडिताराध्य जी आकर के इधर बैठे और वीरभद्र स्वामी कैलाश से आकर मूर्ति के रूप में इधर आके बैठे। और स्वामी जी बहुत बुद्धिमान हैं, केवल वीरभद्र को लाकर बिठाया तो फिर भद्रकाली की याद आ गई तो फिर चले गए तो क्या करना, ऐसा सोच करके साथ में भद्रकाली को भी इधर प्रतिष्ठापना किया। आप दोनों साथ में रहो, फिर उधर जाने की चिंता नहीं। और भगवान के तरफ जाने के लिए रास्ता दिखाने वाले गुरु को भी वहां पे स्थापित किया, गुरु को भी वहां पे स्थापित किया। इस तरह से वीरभद्र, भद्रकाली, पंडिताराध्य और गंगाधर शिवाचार्य, इन तीनों की मूर्ति को यहाँ पे प्रतिष्ठापित करके श्रद्धालु लोगों के ऊपर बहुत बड़ा उपकार हमारे पंडिताराध्य शिवाचार्य स्वामी जी ने किया है। पंडिताराध्य शिवाचार्य स्वामी जी क्रियाशील है, तपस्वी है, बहुत से जगह उन्होंने अनुष्ठान किया। ये वड़ांगड़ी एक छोटा सा गांव है, इस छोटे से गांव में भी उन्होंने मन में कुछ भी हिचकिचाहट भाव न रखते हुए, गांव भले ही छोटा हो लेकिन यहाँ पे रहने वाले मेरे जो भक्त हैं वो बहुत बड़े हैं, इस भाव को लेकर के वे यहाँ पे अनेक दशकों से धर्म प्रचार प्रसार का काम करते हुए यहाँ पे वो बसे हैं। मठ का, समाज का, धर्म का बखूबी इधर उन्होंने विकास किया है, प्रचार प्रसार किया है। यही कारण है इतने व्यस्तता के बावजूद भी दो पीठ इधर आ करके उनके कार्यक्रम में सानिध्य स्थान में विराजमान हुए। हम कल विजयवाड़ा से आए, आज बेंगलुरु जाना है। इतनी व्यस्तता है तब भी स्वामी जी इधर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उनके कार्यक्रम में जाना ही चाहिए, ऐसा उद्देश्य रख करके समय निकाल करके इधर बहुत ही खुशी से आए हैं। 3 साढ़े 3 बजे का फ्लाइट है, फिर जल्दी निकलना है, इसलिए ज़्यादा समय यहाँ पे न बैठते हुए आशीर्वचन के तुरंत बाद महास्वामी जी प्रस्थान करेंगे। फिर एक बार हम समय लेके आएंगे, आप सभी लोगों को पास दर्शन देंगे। अभी केवल दूर ही दर्शन करना है और दूर दर्शन करने के बावजूद भी पाद दर्शन का ही आपका फल मिले, ऐसे शुभेच्छा मंगल आशीर्वाद आपको व्यक्त करते हुए हमारे पंडिताराध्य शिवाचार्य स्वामी जी इसी तरह उनका आरोग्य अच्छा रहे, आयुष्य अच्छा रहे और समाज, मठ और धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य और तपश्चर्या अनुष्ठान के द्वारा लोकोद्धार का कार्य निरंतर उनके द्वारा होते रहे, ऐसे मंगल कामना करते हुए कार्यक्रम में भाग लिए हुए सभी शिवाचार्यों को, सभी भक्तगणों को
विशेषकर हमारे मल्लिकार्जुन उमदी हमको शिरडी से अपने घर ले जाकर वहाँ पे सब व्यवस्था करके फिर इधर कार्यक्रम में ले आकर के शिरडी तक फिर पहुंचाने की जिम्मेवारी उन्होंने लिया। खूब उन्होंने सेवा किया। उनको विशेष मंगल आशीर्वाद व्यक्त करते हुए आप सब लोगों को पुनः शुभेच्छा व्यक्त करते हुए आशीर्वचन को पूर्ण करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। काशी आता श्रीशैल्य जगद्गुरूंचं आशीर्वचन केवढ्या मोलाची होती हे सांगताच येत नाही। फक्त नाशिक जिल्ह्याच्या लोकांसाठी भगवान कहाँ है, भगवान है या नहीं है, हे केवळ नाशिककरांसाठी नसून संपूर्ण जगाला, संपूर्ण महाराष्ट्राला महास्वामीजींचा उत्तम असं मार्गदर्शन लाभलं। त्यासाठी आपण जोराने टाळी वाजून त्यांच्या पुनश्च या नगरीत आगमन होण्यासाठी प्रार्थना करू। आणि त्याचबरोबर जंगम समाजाचे आता महास्वामीजी सांगितल्याप्रमाणे ते प्रस्थान करतात आणि आपण सगळे कोणीही उठायचं नाही। ऐकू येतं, याच्यापेक्षा मोठं माहिती घ्यायची गरज नाही पडत। कोणी उठायचं नाही, कोणी स्टेजवर जायचं नाही। महास्वामीच्या फ्लाईटचं वेळ झालेले आहेत। महास्वामीजी आपल्याला सांगितले आपण पाददर्शन केल्यानंतर जे पुण्य आपल्याला लाभतं तो पुण्य आपण दुरून प्रणाम केले तर सुद्धा लाभणार आहे। जर कोणी उठून दर्शन घ्यायचं कोशिश केलं तर तुम्हाला काय मिळतं तुम्ही सोडत आहात। म्हणून तिथूनच सगळ्यांनी जे आहेत आणि नंदू शेठ हे बसवंत पिंपळगावचे आहेत। माहेश्वर जंगम मूर्ती आहेत। शहाडोंगर येथे वीरभद्र संस्थानचे ते अध्यक्ष असून आणि अत्यंत विकासाचा कार्य जो आहे आज मूर्तीचे प्राणप्रतिष्ठा झाली इथे आणि त्याच शहाडोंगरचा वीरभद्राचा संस्थेचे अध्यक्ष असणारे नंदू शेठ यांना सुद्धा श्रीशैल्य जगद्गुरू आणि काशी जगद्गुरू उभय जगद्गुरूंचा आशीर्वाद त्यांना लाभलेला आहे। येणाऱ्या काळात